नमस्कार दोस्तों आज एक और शख्सियत को याद कर लेते हैं जिस शख्सियत का संबंध तो अध्यात्म से था, अब भी है। जो उनको मानते हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो यही मानते हैं कि वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे। और कुछ लोग उनको चमत्कारी संत महात्मा भी कहते हैं। और कुछ लोगों की आस्था है कि ये शख्सियत जो थी ये इससे पहले भी अवतार ले चुकी थी और अगला जो अवतार है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी होगा। मेरी मुराद आज है सत्य साईं बाबा से। सत्य साईं बाबा के बारे में बहुत सारी प्रचलित मान्यताएं चलती हैं और कुछ जो तर्कशास्त्री हैं वो इस बात पे आपत्ति करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करिश्माई जो प्रदर्शन करते थे वो इनकी जो शख्सियत है उसके अनुकूल नहीं थे। मसलन अपने हाथों से अंगूठियां जो हैं पैदा कर देना या कुछ और ऐसी चमत्कारी वस्तुएं अपने हाथ से पैदा करके अपने शिष्यों को देना, तो ये बात कई बार कुछ लोगों को अटपटी लगी जो तर्कशास्त्री हैं, तो उनके लिए ये बात ज़रा उनको हज़म नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद इस शख्सियत की कुछ एक बातें हैं जो इनका कद बहुत ऊंचा कर लेती हैं। मसलन इस शख्सियत ने अपने श्रद्धालुओं को प्रेरित करके और अपने संगठनों के द्वारा जो काम किए दो तीन वो बड़े अद्भुत थे। मसलन जिस इलाके में पुट्टापर्थी में इनका जन्म हुआ था, पुट्टापर्थी आप नाम सुना है आपने, और क्योंकि अब वो स्थान जो है वो सत्य साईं बाबा के जन्म स्थान के रूप में भी लोकप्रिय है विश्व भर में, विश्व के अनेक देशों में। अनेक देशों से मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त भी लगभग 126 देशों में 1200 सत्य साईं संस्थान हैं जो सक्रिय रूप से काम करते हैं। दूसरी इनकी विशेषता, पहली विशेषता मैं अधूरी जिक्र कर रहा हूँ, वो उसको पूरा कर लूँ मैं। पहली विशेषता ये थी कि जिस क्षेत्र में पुट्टापर्थी में इनका जन्म हुआ था उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता था और पानी की जो दिक्कत थी, पेयजल की दिक्कत, वो इतनी गंभीर थी कि सरकारों के लिए भी वहाँ पर पानी जुटा पाना, पेयजल जुटा पाना ये संभव नहीं हो पा रहा था। साधन वही थे, तालाबों से पानी लाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, तो यही सिलसिला चलता था। तो लेकिन इस शख्स ने अपने बूते पर अपने संगठन के माध्यम से एक ऐसी जल सप्लाई योजना तैयार की जिससे 12 लाख लोगों को, ग्रामीणों को पेयजल मिलने लगा। वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस इलाके में। किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा ये सबसे बड़ा एक कीर्तिमान है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी इनकी जो विशेषता जो बहुत जिससे मैं भी प्रभावित हुआ और मैंने देखा भी है, मैंने वो स्थान भी देखा है कि वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल की स्थापना की जिसमें विशेष रूप से हृदय रोगों के लिए उसको एक विशेष अस्पताल के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी व्यक्ति से दिल के बड़े से बड़े ऑपरेशन का भी कोई खर्च नहीं लिया जाता। खाने को भी फ्री है, निःशुल्क मिलता है, वस्त्र निःशुल्क मिलते हैं, दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं और ऑपरेशन की भी कोई फीस नहीं होती। सिर्फ एक शर्त होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही चलना पड़ता है, पंजीकरण कराइए और जब आपकी बारी आएगी तभी आपका ऑपरेशन होगा। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई बहुत इमरजेंसी है, बहुत आपातकाल है, तो उन स्थितियों में ये शर्त जो थी वो विशेषज्ञों द्वारा ही ये शर्त समाप्त की जाती रही है अब तक। अब स्थिति क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी उसकी जो ख्याति है वो एक सेवा संस्थान के रूप में है। और मित्रों, वे 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने दावा करना शुरू किया था कि मैं शिरडी के साईं बाबा का अवतार हूँ। अब ये भी काफ़ी रिसर्च का मामला रहा है क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में इनको एक सांप ने काटा था और सांप के काटने के बाद ये अचेत हो गए। और अचेत के बाद जब इनकी प्रक्रिया इलाज की शुरू हुई, बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया गया। कुछ वहाँ के जो देसी दवा वाले थे उन्होंने भी इलाज किया और सारे इलाज के बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने घोषणा की कि मैं
शिरडी साईं का अवतार हूँ और मैंने जन्म लिया है इस रूप में। 14 वर्ष पहले मैंने जन्म लिया था और अब भी मेरी मृत्यु के ठीक 14 वर्ष बाद मेरा तीसरा जन्म जो है वो शिरडी साईं बाबा का तीसरा जो जन्म है वो प्रेम साईं अवतार के रूप में होगा। पहले शिरडी साईं और उसके बाद सत्य साईं, फिर प्रेम साईं। अब ये अवतारों का सिलसिला मित्रों, ये जो वर्णन जो उपलब्ध है मैं आपको उसी का जिक्र कर रहा हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप इस बात पर पुनर्जन्म पर या अवतारों की श्रृंखला पर या परंपरा पर कुछ आप लोग भरोसा करें, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि कुछ ऐसे अध्यात्म पुरुष हमारे यहाँ हुए जिन्होंने अद्भुत काम किए हैं, सामाजिक कामों को उठाया है अपने ढंग से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ज़िंदगी में इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई लंबा चौड़ा सिलसिला, लंबा चौड़ा कोई सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनके जो प्रवचन होते थे वो काफ़ी गहराई वाले होते थे। और मुख्य संदेश ये था कि सबसे प्यार करो, ये एक मुख्य संदेश था। हालांकि उस संदेश के इन्होंने 4 भाग किए थे, लेकिन चारों भागों में मुख्य रूप से ये माना जाता है कि लव ऑल, सबसे प्रेम करो, ये बात जो थी सबसे बड़ी मानी जाती थी। लव ऑल के अलावा भी जो बात अक्सर ये कहा करते थे, लव ऑल और सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, हेल्प एवर, सदा मदद के लिए तैयार रहो। और चौथा उनका था कि हर्ट नेवर, किसी को दुख ना दो। ये सबसे बड़ी बात थी कि किसी को दुख पहुंचाया तो आप सबसे बड़े पाप के भागीदार हैं, आपको ज़िंदगी में खुद कोई सुख जो है वो नसीब नहीं होगा। तो मित्रों, इनकी और भी विशेषताएं बहुत रही हैं। मसलन मैंने इनके गीत भी सुने हैं, स्वयं गाए हुए। और संगीत में ऐसा अभ्यास ये बड़ा विलक्षण था कि कोई भी धर्म गुरु हमारे यहाँ इस ढंग से किसी ने गाया नहीं, जिस लीनता के साथ, जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्होंने अपने धार्मिक जो गीत हैं वो गाए, कृष्ण के गीत गाए और अन्य सारे धार्मिक जो प्रवचन हैं उन्हें गेयता प्रदान की। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता एक और मानी जाती है। फिर ये कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है, इनके समकालीनों ने, कि संस्कृत में इनका जो प्रवचन था वो कई बार इतना धारावाहिक होता था कि अच्छे से अच्छा प्रकांड संस्कृत का पंडित भी उतनी अच्छी जो भाषा का जो उच्चारण है वो नहीं कर पाता था। तलफ़ुज़, उच्चारण जिसे आप बोलते हैं, तो वो किसी भाषा की जान होता है। और जिस शख्स की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद कमज़ोर रही हो, उसके मुंह से अगर ऐसी बातें निकलती हैं तो हमें कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ या तो आध्यात्मिक चमत्कार हैं, और या फिर संस्कार है, और या फिर स्वाध्याय है, जिसमें ये घंटों लीन रहते थे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को इन्होंने आधिकारिक रूप से एक प्रकार से उनका ज्ञान अर्जित किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इनके शिष्यों की परंपरा में बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े वैज्ञानिक लोग भी इनके शिष्यों की परंपरा में थे। बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के, सचिन तेंदुलकर इनके अंध श्रद्धालु थे। और उस दिन संयोगवश जिस दिन इनका महाप्रयाण हुआ उस दिन सचिन का जन्मदिन भी था। तो सचिन ने पूरे के पूरे समारोह सारे रद्द किए जो अलग अलग शहरों में हो रहे थे, और सबसे यही आग्रह किया कि अपने मन में उस पवित्र आत्मा को याद करो और उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो। तो ऐसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे जहाँ जो गॉड मैन की जो परंपरा रही है, जो अध्यात्म गुरुओं की परंपरा रही है, उसमें कुछ ऐसा है जो इन शख्सियतों को बिल्कुल अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और ये लोग आध्यात्मिक रूप से जो इनको स्वीकार करे उसके लिए भी एक संदेश छोड़ जाते हैं, और जो इनके आध्यात्मिक स्वरूप को ना भी मानो, ना भी मानना चाहे, उसके लिए भी वो बहुत सारी देन, कहीं पेयजल के रूप में और कहीं दुखी जनों के इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने के रूप में। और उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ है, विकास के जो काम हुए हैं वो भी बड़े अद्भुत है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी है सत्य साईं के नाम से, छात्रावास है, जहाँ छात्र छात्राओं को निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा मिलती है, आज भी मिलती है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों आम आदमी से, सामान्य जन से इन लोगों को कुछ ऊपर कद्दावर शख्सियत के रूप में उठाती हैं। आज इतना ही मित्रों, शुक्रिया।